हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम सभी लोग अगले प्रश्न संख्या 8 पर चर्चा करेंगे और इसको कैसे सॉल्व करना है इसको सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 क्या है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है आकृति एक दौड़ने का पथ है। यहाँ पर एक आकृति दी गई है और एक ऐसा एक दौड़ने का पथ है जिसके बाएं और दाएं सिरे पर अर्धवृत्ताकार, यानी बाएं भी अर्धवृत्त है और दाहिने सिरे पर भी अर्धवृत्त, दोनों आंतरिक रेखाखंडों के बीच 60 मीटर, यानी अंदर की ओर के बीच में 60 मीटर है दूरी, यानी रेखाखंडों के बीच की कितनी है 60 मीटर यहां से यहां तक, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यानी जो रेखा है सीधी रेखा वह कितनी लंबी है 106 मीटर लंबी है। यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, तो जो मार्ग की लंबाई है चौड़ाई वो कितनी है 10 मीटर है। तो क्या ज्ञात करना है। नंबर 1, पथ के आंतरिक किनारों की अनुदिश से पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, यानी हम अंदर अंदर अगर इसके चारों तरफ चलें तो चलने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, यानी अंदर का परिमाप निकालना है। नंबर 2, पथ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यानी जो छायांकित भाग इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हल करना। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पथ की चौड़ाई। पथ की चौड़ाई कितनी दी हुई है 10। वृत्त के अंदर की त्रिज्या यानी आंतरिक त्रिज्या, यहाँ पर दो वृत्त बन रहे हैं, एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर। अंदर वाला छोटा तो उसकी त्रिज्या को मास लिखते हैं। कितना दिया हुआ है 60/2, व्यास पूरा 60 है, बटे में 2 बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाहर की त्रिज्या कितनी होगी, कितनी होगी, इसको हम कैपिटल आर से लिखते हैं। कैपिटल आर बराबर कितना होगा 30 प्लस यहां से यहां तक 30 है और पथ की चौड़ाई 10 है, तो 30 10, ठीक है, कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब मेरी त्रिज्या के बारे में हो गई। रेखाखंड की लंबाई, चलिए जितनी चीज दी हुई है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। रेखाखंड की लंबाई कितनी है 106 मीटर। सारी लंबाइयां मीटर में है तो इसको हम लोग मीटर में कर लेते हैं। ठीक है, रेखाखंड की लंबाई कितनी है मीटर में। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस वृत्ताकार यहां आधा और यहां आधा, कितना भाग हो गया एक भाग, एक वृत्त का भाग हो गया। एक वृत्त के भाग में 20 से वृत्त कट रहा है तो वलय के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो सेकेंड पार्ट यहां से स्टार्ट करते हैं। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है पाई ब्रैकेट में बाहर वाले की त्रिज्या का वर्ग माइनस अंदर वाले की त्रिज्या का वर्ग। तो पाई की जगह पर 22/7। आर का मान कितना है कैपिटल आर 40 वर्ग माइनस छोटा वाला आर 30 का वर्ग, तो 22/7, दोनों का वर्गांतर लगा देते हैं तो 40 प्लस 30 हो जाएगा एक में, और दूसरा 40 माइनस 30। ठीक है, तो 22/7, 40 प्लस 30 70, 40 माइनस 30 10, 7 से कितनी बार में कटेगा 10 बार में, तो 2 22 1 0 2 0 मीटर आ गया स्क्वायर में। ठीक है, इसका वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल है। अब हम लोग क्या करेंगे, वलय आ गया, अब रेखाखंड के द्वारा निकला क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्ताकार भाग के अतिरिक्त कौन सा क्षेत्रफल है उसको निकाल लेते हैं। तो वृत्ताकार भाग के अतिरिक्त क्षेत्रफल कितना है 2 बार है, एक बार आपका यहां पर नीचे एक बार ऊपर, तो 2 बार है तो 2 से गुणा
किसका? आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई में रेखाखंड की लंबाई हो गई 106 और चौड़ाई में पथ की चौड़ाई हो गई 10। ठीक है, तो 2 में 106 का गुणा 212 गुणे में 0, या अतिरिक्त भाग का क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल कितना आएगा? कुल पथ का क्षेत्रफल पूछा था, पथ का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देते हैं, तो पहला क्षेत्रफल कितना आया, यानी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, प्लस कौन है, अतिरिक्त भाग का क्षेत्रफल। वृत्ताकार भाग क्षेत्रफल कितना आया है? 2200। अतिरिक्त भाग कितना आया? 2120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इन दोनों को जोड़ दें, 0 0 0 2 0 2 1 2 3 2 2 4, यानी 4320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 4320 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। अब हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे क्या करना है। तो वृत्ताकार पूरे पथ का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले एक बार वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें वृत्ताकार भाग के अतिरिक्त भाग का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे, तो कुल पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि कितना, 4320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और इसको लगाना सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया, आकृति में AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है, यानी क्या दिया हुआ है, AB और CD दो परस्पर लंब व्यास है, जिसका केंद्र क्या है O, और एक दूसरे पर कैसा कोण बना रहे, 90 तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है, O से D जो है छोटे वृत्त का व्यास है, और OA बराबर 7 सेमी, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 7। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये जो आपका छायांकित भाग दिखाई दे रहा है 1 2 3, इसका हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे क्षेत्रफल निकलेगा, तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या हम लोग इसको कैपिटल आर से लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर से लिख लेते हैं, और ये है कितनी, OD बटे 2, यानी यह व्यास है आपका दिया हुआ है, तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, तो 2 से भाग दे देंगे, और OD किसके बराबर है, OA के बराबर, तो OA बटे 2, OA का मान कितना निकला हुआ है, 7 बटे 2, ये आपके आ गई छोटे वृत्त की त्रिज्या। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान निकाले हैं 7 बटे 2 का वर्ग है, तो क्या करते हैं 22 बटे 7 वर्ग है, तो 2 बार गुणा 7 बटे 2 गुणे में 7 बटे में 2, तो 7 से 7 कटा, 2 से आपका 11 बार निकला, तो 11 को 7 से गुणा करेंगे, तो 11 सत्ते 77 बटे में 2। ठीक है, सारी चीजें सेमी दी हुई है, तो स्क्वायर सेमी, ये आपका आ गया छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, कितना है 77 बटे 2 स्क्वायर सेमी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त यानी कि AOBC अर्धवृत्त जो है, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। बड़े लिख लेते हैं, बड़े
अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त है पाई आर स्क्वायर बटे में 2, पूरे का पाई आर स्क्वायर होता है, 2 से भाग देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है बड़े वाले के लिए 7 है, वर्ग है तो 2 बार बटे में ये वाला 2, 7 से 7, 2 से 11, तो कितना आया 11 × 7 बराबर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आया बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या करते हैं, इस बड़े अर्धवृत्त में एक त्रिभुज बना हुआ है, कौन सा ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे में लंब। तो हम इसका मान रखते हैं 1/2 की जगह 1/2, आधार आपका ए से बी है यानी 2 गुणे में ओ लिख लेते हैं, लंब आपका ओसी है ओसी लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ था ना पिछले, हमने वो सीधे लंब ले लिया, तो 2 से 2 कट गया, ओ ए, ओ से ए किसके बराबर है 7 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या 7, ओसी किसका है वो भी त्रिज्या है 7, 7 में 7 का गुणा 49, ये आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिख लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस बड़े वाले अर्धवृत्त माइनस त्रिभुज। तो हम लोग क्या लिखेंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में क्या रहेगा अर्धवृत्त जो बड़ा वाला है, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसमें से कौन माइनस है त्रिभुज, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, माइनस में कौन है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आया आपका 77/2 प्लस बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, तो बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया 77 माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आया 49। ठीक है, स्क्वायर से हम लोग इसको पहले ऐसे लिख देते हैं 77/2 प्लस 77 में से 49 का जाए कितना आएगा 17 में से 9 गया, 7 1 8, एक हासिल दिया तो 6, 6 में से 4 गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को एलसीएम लेकर जोड़ दें, या पहले हम भाग दे देते हैं। 77 को 2 से भाग 2 किया 6 बचा 1, 7 2 8 16 बचा 1 लगेगा दशमलव तो होगा 5 प्लस 28। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, दशमलव के नीचे कुछ नहीं है तो दशमलव, ये आपका 5 आ गया, 8 8 16 के 6 हासिल लगा 1 3 2 5 और 1 6, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। किसका आंसर है, इस आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे करना है एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के लिए छोटे वृत्त की त्रिज्या चाहिए। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी आई है 7/2, तो पाई आर स्क्वायर का मान है, पाई की जगह 22/7, आर का मान 7/2, वर्ग है तो वर्ग लिखकर सरल करेंगे तो 77/2 है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। इसके बाद इस अर्धवृत्त में ये छायांकित भाग है 1 2 भाग, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वो भी किसका बड़े अर्धवृत्त है, तो बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये आ गया। फिर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लिए। त्रिभुज एबीसी इसमें से माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर लिए और छोटे वृत्त को जोड़ दिए, तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया।
ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपकी सहायता की जाएगी। ओके, थैंक यू।